बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स का सद्दाम इन्फो यूट्यूब चैनल में दिल की अथाह गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। व्यूवर्स, कल की वीडियो में हमने नुस्खा जात का जो शोबा था उसकी तफसील नहीं पढ़ी थी, नहीं सुनी थी या नहीं देखी थी। उसकी वजह ये थी कि अगर उसमें मैं नुस्खा जात का शोबा जो है उसकी तफसील बयान करता तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। इसी वजह से मैंने इसके लिए आज एक अलग वीडियो बनाने का सोचा, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नुस्खा जात का जो शोबा होता है इसमें मुख्तलिफ़ सामान वगैरह की ज़रूरत होती है। इसमें फ़र्नीचर आ जाता है, अलमारियाँ आ जाती हैं, सिंक आ जाता है, कटाई का बोर्ड आ जाता है, कटाई के लिए जो चाकू इस्तेमाल होता है वो आ जाता है, सिंक आ जाता है। इस तरह ये बोतलें वगैरह ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सब की तफसील हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ़र्नीचर। फ़र्नीचर जो है आमतौर पर जो आपको पता ही है लकड़ी का होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसके लिए जो लकड़ी है वो मयारी इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो भी लकड़ी हो ये देखना उसको कि उसको कोई कीड़ा वगैरह ना लगा हो, यानी एक अच्छी हालत में होनी चाहिए। इसके बाद आ जाती हैं अलमारियाँ। इसमें जो अद्वियात तैयारशुदा अद्वियात होती हैं वो इन अलमारियों में रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और अलमारियों में कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनको अलग अलमारी में रखना पड़ता है, जैसा कि कुछ जहरीली अद्वियात वगैरह होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं सिंक का। सिंक में क्या होता है कि फ़ार्मेसी में जो इसका काम होता है सर्द और गर्म पानी की जो वो फराहमी होती है वो होती है। और सिंक में अंदर जो एक मयारी किस्म का साबुन और मयारी किस्म का तौलिया होना चाहिए। इस्तेमाल से कबल और इस्तेमाल के बाद हाथों को सिंक के अंदर जो है धोया जाता है। इसके बाद आ जाता है फ्रिज। फ्रिज का फार्मेसी में होना अज़ हद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बाज़ अद्वियात ऐसी होती हैं जो आम टेम्परेचर पर ख़राब हो जाती हैं, उनको चाहिए होता है ख़ास किस्म का टेम्परेचर, और ये ख़ास किस्म का टेम्परेचर जो है फ्रिज मुहैया करता है। आजकल बहुत सी फ्रिजें मार्केट में दस्तयाब हैं। आमतौर पर 3 खानों वाली जो फ्रिज होती है उसका हर खाने का जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। इसके बाद है कटाई का बोर्ड। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कटाई का बोर्ड किसी चीज़ को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आमतौर पर अमूमन जो है संगे मरमर या मयारी किस्म की लकड़ी का बना होता है। जब किसी अद्वियात की तैयारी करनी हो और उसमें किसी पौधे के अज्जा को मिलाना हो तो उस पौधे को इस तख्ते पर रख कर काटा जाता है। इस्तेमाल से पहले भी इस तख्ते को धोया जाता है और इस्तेमाल के बाद भी धोया जाता है। अशिया को बोर्ड के ऊपर रखकर काटने के लिए छुरी या चाकू वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। ये आमतौर पर जो है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होना चाहिए, जंग आलूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा चाकू या छुरी वगैरह जंग आलूद होगी तो ये हमारे मयार को मुतासर करेगा। इससे नेक्स्ट है कुन छुरी। कुन छुरी ये भी एक छुरी की तरह की होती है, ये ख़ास किस्म की होती है। इसमें काटने की सलाहियत नहीं होती, लेकिन चीज़ों को बाहम मिलाने और मरहम की तैयारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे आ जाता है जी चम्मच। चम्मच का इस्तेमाल चीज़ों का वज़न करने के लिए, मापने के लिए और अंडेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर जो चम्मच होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, क्योंकि इनको जंग नहीं लगता। और कुछ ख़ास किस्म के जो चम्मच होते हैं वो हाथी के दांतों से भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ख़ास किस्म के जो मटेरियल से चम्मच बनते हैं इनको जहरीली अशिया के इस्तेमाल में इस्तेमाल किया जाता है। इसके आगे आ जाता है कीफ़। कीफ़ जो होता है वो दवा को अंडेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दवा को फ़िल्टर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये कीफ़ जो है शीशे के बने होते हैं। इसके बाद आ जाता है बॉटल्स एंड कॉर्क। आमतौर पर जो फार्मेसी में बोतलें इस्तेमाल होती हैं वो शीशे की होती हैं। ये अद्वियात को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आजकल जो कॉर्क हैं वो शीशे के इस्तेमाल हो रहे हैं, रबड़ के भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जो रबड़ के होते हैं उनकी जो इतनी मयार नहीं है, वो इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि अगर कोई तेज़ाबियत वाली मेडिसिन है या कोई तेज़ाबी मादा है अगर उसके अंदर डाला जाएगा तो वो इसको ख़त्म कर देगा। इसके बाद है तराजू। तराजू जो है वो अद्वियात का वज़न करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर जो तराजू हैं वो पीतल और स्टील के इस्तेमाल होते हैं। ख़ास किस्म की अद्वियात कह लें या जहरीली अद्वियात कह लें, उनको वज़न करने के लिए हसास किस्म के तराजू इस्तेमाल होते हैं, और वो बने होते हैं हाथी के दांत वगैरह के। तो जहरीली अशिया के वज़न के लिए इस तरह के जो तराजू हैं वो इस्तेमाल होते हैं जी। तो इसके बाद है छलनियाँ। छलनियाँ अमूमन जो हैं सफ़ूफ़ वगैरह को छानने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये मुख्तलिफ़ नंबरों की होती हैं। इनमें 20 नंबर, 40 नंबर, 60 नंबर और 80 नंबर। ये जो जालियों के नंबर मैंने आपको बताए हैं, ये जालियाँ जो हैं इनके सुराखों के साइज़ के इस्तेमाल की मुनासबत से जो हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं। आमतौर पर जो जाली होती है ये नायलॉन या सिल्क वगैरह की बनी होती है, लेकिन अब जो है धाती जालियाँ भी इस्तेमाल हो रही हैं।
इससे आगे आ जाता है जूस मशीन। ये पौधों से रस निकालने के लिए इस्तेमाल होती हैं और ये मशीनें जो होती हैं ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं, ताकि स्टेनलेस स्टील से बनी मशीनें इसीलिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि इनको जंग से बचाया जा सके जी। तो इसके बाद है नाप के पैमाने। ये माप के पैमाने होते हैं, ये अमूमन जो है शीशे के बने होते हैं और ये इनकी जो शक्ल होती है ये सराही की शक्ल की टाइप के होते हैं और ये माए अद्वियात हैं, खुसूसन माए अद्वियात का माप करने के लिए ये पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है थर्मामीटर। थर्मामीटर का तो हम सबको पता ही है। थर्मामीटर जो है वो दर्जा हरारत के लिए इस्तेमाल होता है। थर्मामीटर कई किस्म के होते हैं। आमतौर पर थर्मामीटर में जो पारा इस्तेमाल किया जाता है यही सबसे मुनासिब और अच्छा समझा जाता है, लेकिन अल्कोहल के भी जो थर्मामीटर हैं वो उनमें होता है, वो भी इस्तेमाल होते हैं। जो आमतौर पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल वाले थर्मामीटर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद है बीकर। बीकर का इस्तेमाल भी पैमाइश के आलात में होता है। ये मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। इसके बाद है सराही। सराही ये भी पैमाइश के आलात में इस्तेमाल होती है। ये 25 ml से लेकर 1000 ml तक होती है, या इससे बड़े साइज़ की सराहियाँ भी जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। गर्म हवा का तनूर, इसका मकसद ये होता है कि मेडिसिन को हरारत पहुँचाई जाती है, अद्वियात को हरारत पहुँचाई जाती है। यानी किसी अद्वियात को कम करना हो तो उसको हरारत पहुँचा कर कम करते हैं, या अगर उसमें कोई नमी रह गई हो तो इस हॉट एयर ओवन की मदद से उस नमी को कम किया जाता है जी। तो इसके बाद है बर्नर। बर्नर का इस्तेमाल भी अशिया को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कोई चीज़ कम मिकदार में गर्म करनी हो तो सीपरेट लैंप या बर्नर की मदद से करते हैं। अगर चीज़ ज़्यादा मिकदार में गर्म करनी हो तो इसके लिए आग ज़्यादा मिकदार में चाहिए होगी हमें, तो इसके लिए गैस का जो बर्नर है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है खुर्दबीन या माइक्रोस्कोप। इसकी ये खासियत होती है कि जो चीज़ें आमतौर पर आंख से नज़र नहीं आती उनको बड़ा करके देखने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। ये अपनी ताकत के लिहाज से ये चीज़ों को बड़ा करके हमें दिखाती है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट ट्यूब, फ़िल्टर स्टैंड, उसके बाद मरहम की शीशियाँ हो गई, खाली कैप्सूल हो गए, तपाई, खटाई, लिटमस पेपर और लेबल्स वगैरह जी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये वीडियोस बनाने का मेरा शौक़ है और मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं जो वीडियो बनाऊं इससे दूसरे लोग जो हैं वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ आखिर में कि इस चैनल पर असिस्टेंट फार्मासिस्ट बी कैटेगरी के जो लेक्चर्स हैं, इसके अलावा मैं टेक्निकल टाइप्स की वीडियो, हिस्टोरिकल टाइप की वीडियो और इस्लामिक वीडियो ये सारी अपलोड करता हूं। तो आप इस चैनल में जिस टाइप की चाहें वीडियो देख सकते हैं। तो काइंडली सपोर्ट कीजिएगा और दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।